तो ये है VR मॉल बैंगलोर की पार्किंग और यहीं पर स्पिनी हब और ये सभी यहाँ पर प्रीओन्ड कार्स हैं। यहाँ पर स्पिनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था तो फिर हम लोग सीधे जो ऊपर मॉल है वहाँ पहुँच गए, वहाँ पर उनका ऑफिस है। वेट, पर हम यहाँ पहुँचे कैसे? काफ़ी टाइम से हम लोग नई कार परचेस करने का सोच रहे थे। उसका मेन रीज़न यही था कि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा जो ओला और उबर है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। पोल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है, साथ में कभी भी बारिश हो जाती है बैंगलोर में। तो सोचा कि चलो नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू गो अहेड। कंसीडरिंग आवर बजट और बैंगलोर के ट्रैफिक को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि एक कॉम्पैक्ट कार लेते हैं, ऑटोमेटिक कार विद गुड ग्राउंड क्लियरेंस। तो उसमें सारी कार जो आ रही थी वो यूजुअली जो कॉम्पैक्ट SUV वाला सेगमेंट है वो सारी कार इसमें फॉल रही थी और उनका जो प्राइस था वो 10 to 20 लाख के बीच में था। तो कुछ कार्स हमने शॉर्टलिस्ट भी कर ली, पर दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन था कि अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, साथ में ये एक डेप्रिशिएटिंग एसेट भी है। तो क्या ये एक राइट डिसीजन होगा कि नहीं होगा? क्या हमको एक अच्छी रीसेल वैल्यू मिलेगी इस कार पर फ्यूचर में या नहीं? तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, कंफ्यूजन थे, जिसकी वजह से कुछ भी डिसीजन फाइनल नहीं हो पा रहा था। तो इन सारे कंफ्यूजन के बीच एक बहुत अच्छी चीज हुई कि हम अपने दोस्तों के साथ डिनर करने जा रहे थे एंड दे रिसेंटली बॉट अ प्री-ओन्ड टाटा नैनो, जो कि वो अपनी एज अ सेकेंडरी कार यूज कर रहे थे। तो जब हम लोग उसमें गए, उस कार में बैठ के, तो हमको लगा यार ये तो बहुत अच्छी कार है, बहुत अच्छा लेग स्पेस था, रोड पे भी बड़ी कम जगह ले रही थी, ट्रैफिक में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है उसको चलाने में। तो हमारी जो प्रॉब्लम थी, जो रिक्वायरमेंट थी, वो उस कार से, टाटा नैनो से सॉल्व हो रही थी। तो हमारे मन में आया क्यों ना हम एक बार खुद जाकर भी टाटा नैनो देखते हैं यदि कहीं पर अवेलेबल है तो ऑनलाइन सर्च किया कि टाटा नैनो कहाँ अवेलेबल है। तो सबसे ज्यादा ऑप्शन स्पिनी पर अवेलेबल थे। तो हम लोग स्पिनी हब चले गए जो हमारे घर के सबसे पास में था। तो यहाँ पर एक ये टाटा नैनो सबसे पहले हम लोगों ने ट्राई की थी। ये काफी पुरानी थी और मैनुअल थी, प्लस इसका प्राइस 2 लाख प्लस था। तो वैल्यू फॉर मनी तो नहीं लग रहा था, इसीलिए फिर हम लोगों ने और भी कार यहाँ पर देखी। सो प्रसीम वाज टेकिंग टेस्ट ड्राइव। तो मीनवाइल जो आसपास लग्जरी कार्स खड़ी थी मैं वो देखने लगी और कुछ कार्स तो ऐसी थी लग रहा था कभी रोड पर चली ही नहीं है। तो हम सारी कार्स 6 लाख के अंदर वाली देख रहे थे। तो यहाँ पर एक इको स्पोर्ट्स थी जिसका प्राइस 5.5 और 6 लाख के बीच में था। ऑलमोस्ट 9 साल से भी ज्यादा पुरानी थी और 70,000 किलोमीटर के लगभग चल चुकी थी। सेकंड ओनर थी पर इसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी। हमें चाहिए थी ऑटोमेटिक, पर ये मैनुअल थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पर हुंडई इयॉन ऑटोमेटिक चलाकर देखी, पर हमें इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा सो लगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर चलाई हम लोगों ने हुंडई i10 ऑटोमेटिक। ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा था लेकिन काफी पुरानी थी और बहुत ज्यादा चली हुई थी, तो टायर हेल्थ अच्छी नहीं थी। तो बहुत सारी टेस्ट ड्राइव्स लेने के बाद हम घर वापस आए और हमारा अभी तक कोई डिसीजन बना नहीं। हमने सोचा कि क्यों ना जो बाकी के पोर्टल्स हैं, जैसे कि कार देखो हो गया, कार 24 हो गया, कार्स 24, ट्रूबिल, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, इन पे जो ऑप्शंस हैं उनको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने कुछ टाटा नैनो बेस्ड ऑन द कंडीशन हमने यहाँ पर शॉर्टलिस्ट की और नेक्स्ट डे हम लोग देखने चले गए। तो फिर से हमने स्टार्टिंग टाटा नैनो से ही की, लेकिन हमें फिर से कोई भी कार पसंद नहीं आई। कुछ गाड़ी तो रस्टेड थी, कंडीशन अच्छी नहीं थी, कुछ तो सेकंड ओनर थी, बहुत पुरानी थी, पर प्राइस बहुत ज्यादा कोट कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि एक बार जो और दूसरा स्पिनी हब है वहाँ पर विजिट करते हैं, शायद कोई कार अच्छी लग जाए वहाँ पर। तो वहाँ गए तो हमको एक i10 पसंद आई। वो थोड़ा सा ऐसे ऑरेंज टाइप की कलर की थी और वो बिल्कुल मतलब कलर अच्छा नहीं लग रहा था, पर कार बहुत अच्छी कंडीशन में थी। थोड़ी एक्सपेंसिव थी लेकिन मन नहीं भर रहा था। तो इस पूरे प्रोसेस से हमें ये समझ में आया कि यदि हमें एक अच्छी कंडीशन में प्री-ओन्ड कार चाहिए ऑटोमेटिक, तो कम से कम हमें 6 लाख 5.5 to 6 लाख के बीच में तो खर्च करने ही पड़ेंगे। तो फिर हम लोगों के मन में आया हम इतना खर्च कर रहे हैं तो क्यों ना इसमें थोड़ा सा और ऐड करके लेट्स गो फॉर अ न्यू कार। लेकिन शायद डेस्टिनी में कुछ और ही था, तो हम लोगों ने सारा प्लान अपना चेंज करके वी वर जस्ट अबाउट टू स्लीप, लेकिन कहीं ना कहीं वो टाटा नैनो दिमाग में चल रहा था। तो स्पिनी पे बस सर्च किया एंड जैसे ही सर्च किया तुरंत ही उसी वक्त एक नई टाटा नैनो वहाँ पर लिस्ट हुई। नई इन द सेंस एक न्यू लिस्टिंग थी। कार तो प्री-ओन्ड ही थी बट फर्स्ट ओनर कार थी, बहुत कम चली थी और बहुत ही अच्छी कंडीशन में थी, जो कि हमने ऑब्वियसली अब परचेस कर ली है। तो वो कार हमने तुरंत के तुरंत वहाँ पर ब्लॉक कर दी। और ब्लॉक करने का तरीका होता है कि आपको 10,000 रुपीज पे करना होता है विच इज रिफंडेबल, और आप विद इन 3 डेज अपना डिसीजन बना सकते हैं। डिसीजन यदि कैंसिल होता है या फिर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो वो पैसे आपके वापस रिफंड आ जाते हैं। तो सुबह हम अपनी कार को फाइनलाइज करने निकल गए वेगा सिटी मॉल। तो हम
लोग अभी स्पिनी का जो नीचे पार्किंग वाला सेक्शन है उधर आ गए हैं और हम लोगों ने गाड़ी भी देख ली, सामने खड़ी हुई है। गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में, जितना हमने सोचा नहीं था। मतलब कल रात को ही हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट की फोटोज वगैरह देखी तो लग रहा था कि 90% फाइनल है, पर देख के तो अच्छी लग रही है। बस अभी थोड़ा सा इसको चलाएंगे एंड देन फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन करके होपफुली थिंकिंग पॉजिटिव। सबसे पहले हमने यहाँ पर पूरी कार का इंस्पेक्शन किया और जितने भी डिफेक्ट्स और पॉइंट्स मेंशन थे इस कार के डेटा में वो सारी चीजें हमने यहाँ पर वेरीफाई की। फिर प्रसीम ने मॉल की ही पार्किंग में काफी ज्यादा इसको टेस्ट किया, गियर से रिलेटेड, ब्रेक से रिलेटेड, म्यूजिक सिस्टम और टर्न करके, स्लो पर ड्राइव करके, जितना भी हम डिटेल में जा सकते थे हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से चेक किया लेने से पहले। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर फाइनल पेमेंट कर दिया और सेम डे ही हमें डिलीवरी मिल रही थी। यदि आप लोन लेते हैं तो जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। लोग जब गाड़ी देते हैं तो इस तरह से पूरी रेडी करके देते हैं। सारी फॉर्मेलिटीज के बाद डिलीवरी का प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। हैंडओवर से पहले एक बार टेक्निकल टीम पूरी कार को रिव्यू करती है और यहाँ पर कार की एंड टू एंड डीप क्लीनिंग होती है। तो यहाँ पर कार बहुत ज्यादा एकदम नीट एंड क्लीन लग रही थी। कारपेट्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन किए थे, बिल्कुल नई कार जैसा लुक दे दिया था इसे। और सेम डे ही कार की होम डिलीवरी भी हो गई। कार के साथ स्पिनी ने कुछ चीजें भी भेजी थी, जैसे कि यहाँ पर ये 2 कुशन्स, ये टोट बैग, फिर एक ये टिश्यू का बॉक्स और की चेन, और साथ में था एक ये डॉक्यूमेंट होल्डर। तो ओवरऑल जो अभी तक स्पिनी के साथ एक्सपीरियंस रहा काफी अच्छा रहा। 20 डेज हो चुके हैं, कार में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और जब भी हमें कुछ भी हेल्प की जरूरत हुई है तो स्पिनी की तरफ से हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन यदि आप ओवरऑल देखोगे तो स्पिनी पे जो कार्स है थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो उसका मुझे लगता है रीजन यही है कि वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसी के चार्जेस हैं। तो जैसे हमने कार परचेस की है और यदि हमें कार पसंद नहीं आती है तो हम उसे 5 डेज के अंदर रिटर्न भी कर सकते हैं और 300 किलोमीटर से कम चली होनी चाहिए। और यदि 1 साल के अंदर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो वो लोग उसको हैंडल करते हैं, या तो किसी को घर पर भेजेंगे या फिर वो गाड़ी लेकर जाएंगे। और जो एक्सेसरीज है उसकी भी वारंटी है 3 मंथ्स की। इनफैक्ट आप कार परचेस करने के बाद उनको दोबारा सेल भी कर सकते हो एक सर्टेन अमाउंट के बाद। तो जब आप परचेस करते हो उसी वक्त वो एक कोटेशन दे देते हैं कि 3 मंथ्स के बाद आप सेल करोगे, 6 मंथ्स के बाद या फिर 1 ईयर के बाद, तो आपको क्या प्राइस मिलेगा। तो जैसे टाटा नैनो का प्राइस जो हमने परचेस किया है उसका 1 लाख आई थिंक 90 या 95,000 वो हमको देंगे जब हम 1 साल कंप्लीट होने के बाद उनको सेल करेंगे। और साथ में आपको कार की जितनी भी डिटेल्स चाहिए, सर्विस हिस्ट्री, एक्सीडेंटल हिस्ट्री, सब कुछ मिलती है। तो ओवरऑल एकदम टेंशन फ्री एक्सपीरियंस होता है। और वहाँ पर जो कार्स हैं इन जनरल सारी की सारी सभी की कंडीशन मतलब काफी अच्छी होती है। इस कार को परचेस करने के बाद हमारा जो प्री-ओन्ड कार्स को लेकर एक पर्सपेक्टिव था वो भी चेंज हुआ। तो उसका मुझे सबसे पहला बेनिफिट ये लगा कि बैंगलोर में नई कार आप लेने जाते हो बहुत ज्यादा वेटिंग टाइम होता है, लाइक 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक होता है। यदि आप पॉपुलर जो अभी सेगमेंट में चल रही है कार्स उसमें तो बहुत ज्यादा वेटिंग होता है। तो यहाँ पर तो हमें 3 घंटे के अंदर कार मिल गई। और सबसे अच्छी बात है कि यदि आपका स्टेट चेंज होता है तो आप इस कार को यहीं पर सेल कर सकते हो और उसके बाद दूसरी जगह जाकर नहीं ले सकते हो। तो जिनका ट्रांसफरेबल जॉब है, बहुत जल्दी स्टेट्स चेंज हो जाते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। इस कार को परचेस करने के पहले एक और ऑप्शन हमारे मन में आया था कि हम रेव से 1 साल के लिए कार को रेंट कर लेते हैं। तो वहाँ पर भी लो सेगमेंट वाली कार है जैसे कि K10 वगैरह हो गई ऑटोमेटिक, उसका भी 2.5 लाख तक ऑलमोस्ट रेंट लग रहा था 1 साल का। तो अब आप सोच सकते हो यहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी ले ली 3,06,000 में, जिसे हम कितने भी साल यूज कर सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी डिसीजन रहा, बहुत सही डिसीजन रहा। सो या वी आर प्रिटी हैप्पी। आई होप कि आपको ये जो पूरा एक्सपीरियंस है काफी अच्छा लगा होगा जो भी मैंने शेयर किया आपके साथ। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन एज वेल टू गेट ऑल द फ्यूचर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स। एंड आई विल सी यू in my next video. Till then, bye bye and take care.